हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि अनुपमा सीरियल में आज क्या होने वाला है। तो जैसा कि कल आपने देखा था, अनुपमा ने साइन कर दिया होता है डिवोर्स पेपर्स पे कुछ फैमिली कोर्ट में जाके, और वहीं पे आज वनराज भी साइन करने वाला होता है और कर भी देता है। तो वहाँ की जज बोलती हैं कि आपके पास फिर भी 6 महीने का वक्त है, अगर आप चाहें तो अपना फ़ैसला बदल सकते हैं। और अनुपमा सोचती है कि मैं तो अपना फ़ैसला बिल्कुल नहीं बदलूँगी, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये भी अपना फ़ैसला ना बदले। और इसके बाद दोनों ही अपने अपने घर जाने के लिए रहे होते हैं, लेकिन वनराज अनुपमा का हाथ बाहें पकड़ के उसको रोक देता है और कहता है कि मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारा रिश्ता से ख़त्म होने वाला है, सिग्नेचर हो ही चुके हैं। तो फिर काव्या से मेरे रिश्ते को लेके तुम्हें मेंटली अनस्टेबल कहने तक के लिए, सब चीज़ों के लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। पिछले साल मेरे एक फ्रेंड का हो रहा था, और वो कह रहा था कि जब डिवोर्स हो रहा था तो उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। साथ में बोलता है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी। तो अनुपमा कहती है कि मुझे मुक्ति दे दीजिए, समझ लीजिएगा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, और वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही अनुपमा टर्न होके जा ही रही होती है कि वनराज कहता है कि बापूजी सही कहते थे कि तुमसे दूर होके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। पहले तुम जब मेरे लिए पूजा करती थी तो मैं खुश से चैन से ऑफिस जाता था, घर का काम करता था, चैन सुकून से, घर की कोई टेंशन नहीं, पूरा सब कुछ ठीक था। तुम क्या मेरी लाइफ से गई, मेरी लाइफ पूरी बदल ही गई है, उलट पुलट हो गई है। और आज के टाइम पे तुम मेरे लिए टीका अब कुछ नहीं है मेरे पास। तो अनुपमा कहती है कि वो सब पहले की बात थी, और अगर आपको लगता है कि मैं आपको बद्दुआ दूंगी तो फिक्र मत कीजिए, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, क्योंकि आप पहले सिर्फ मैं ही थी उस रिश्ते में, आप नहीं थे। और आज के टाइम पे मैं यही चाहती हूँ कि आप काव्या के साथ सुखी रहें, आपका बुरा मैं कभी नहीं चाहूँगी। अनुपमा साथ में कहती है कि ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है, और आप काव्या के लिए जीना सीखिए, और मैं अपने लिए जीना सीखूंगी अब। और इसके बाद दोनों ही अलग अलग जाके एक कहीं बैठ जाते हैं, और दोनों ही पूरा फ्लैशबैक अपनी लाइफ के देख रहे होते हैं, अच्छे बुरे सारे। और वनराज भी सेम इमेजिन कर रहा होता है, और दूसरी तरफ फिर डिवोर्स पेपर्स को देख के दोनों ही बहुत दुखी हो रहे होते हैं। और इतने में अनुपमा खुद को बोल रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अनु, सब कुछ। और वनराज खुद को बोल रहा होता है कि कब सब कुछ ठीक होगा। भले ही दोनों अलग अलग जगह पे बैठे होते हैं, बट फिर भी वो लोग सोच तो एक ही रहे होते हैं। और जैसे ही वनराज अपने घर आता है तो काव्या वहाँ पे पूछने लगती है क्या होगा, क्या हुआ वीर, क्या हुआ। तो वनराज कहता है कि डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन वनराज बोलता है कि तुम कब डिवोर्स ले रही हो, मैं अकेले डिवोर्स का ड्रामा क्यों झेलूँ। तो काव्या कहती है कि तुम्हें बुरा लग रहा है डिवोर्स लेना, तो फिर भी वनराज बोलता है तुम कब लोगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और यहीं पे पागी देख लेती है और कहती है कि यहाँ पे काव्या और वहाँ पे किंजल दोनों ही मिलके मेरे मम्मी पापा को अलग करके रहेंगे। और अनुपमा जैसे ही घर पे जाती है तो वहाँ पे पूरी फैमिली इंक्लूडिंग नंदू भी वहीं पे होती है, और उसकी ननद भी वहीं पे होती है। तो अनुपमा को पूछने पे जवाब देती है कि काउंसलिंग हो गई है, 6 महीने में तलाक भी हो जाएगी, और पूरी फैमिली शॉक में ही रहती है अभी तो। और उसके बाद डॉली बोलती है कि मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं क्या। तो अनुपमा बोलती है कि नहीं, मैं कुछ खाना पीना नहीं चाहती, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। किंजल उसको बोलने ही जा रही होती है कि आप खाना तो खा लीजिए थोड़ा सा, लेकिन बा उसको रोक देती है हाथ पकड़ के शांति से, और वो अनुपमा अंदर की ओर चली जाने लगती है, और बा भी फूट फूट के रोने लगती है। किंजल कहती है कि बा आप तो कुछ खा लीजिए, आपको तो दवाई लेना है, पर बा भी मना कर देती है। और दूसरी तरफ अनुपमा अपने वनराज के रूम के सामने से गुजर रही होती है और उसी को देख रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे सब लोग वहाँ पे, मामा जी, बापूजी और बा वहाँ पे बैठ के रहते हैं, और बा बोल रही होती है कि मेरे लिए तो साल में 2 बार जन्माष्टमी आती है, एक दिन जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और दूसरे दिन जब मेरा बेटा जन्म हुआ था। उसके बाद में बास वहीं पे अनुपमा आती है तो कहती है कि मैं तो हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से अपने बेटे का जन्मदिन बनाऊं, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, और 101 लड्डू गरीबों में ज़रूर बंटवाऊंगी। तो जब वो लड्डू, अनुपमा बैठती है और खुद से लड्डू बनाने लगती है, और तो बा कहती है कि तू मेरे बेटे के लिए लड्डू बना रही है। तो अनुपमा कहती है नहीं, मैं आपके लिए एक माँ के लिए, आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि जिस दिन एक बेटा जन्म लेता है उस दिन तो एक माँ भी जन्म लेती है और लड्डू बनाने लग जाती है।
और कहती है अनुपमा, मैं इनके पसंद का सारा खाना तो बना दूंगी, लेकिन ये कढ़ी आप ही बनाइएगा क्योंकि स्वाद तो आपके हाथ से ही आता है। तो बा बोलती है कि साथ में चटनी भी बनाऊंगी। तो उन बा का भाई बोलता है कि किसकी, बापूजी की या फिर खुद की। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाकी थोड़ी सी उदास से बैठ के नाश्ता कर रही होती है और पाकी कहती है कि मैं यहाँ से फ्रेंड के यहाँ जाऊँगी और फ्रेंड के साथ ही स्कूल चली जाऊँगी, थोड़ी जल्दी चली जाऊँगी। तो वहाँ पे वनराज को अकेला देख काव्या के उसको पीछे से पकड़ लेती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या तुम पाकी को अनुपमा के घर 1-2 दिन के लिए भेज सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला बर्थडे है जब हम लोग साथ में रहेंगे। इसके पहले तो मैं हमेशा एज अ गेस्ट ही अपीयर होती थी, पर इस बार मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम दोनों सेलिब्रेट करें और कोई भी नहीं हो साथ में। कहती है कि कल मैं कॉन्फ्रेंस के लिए रिसोर्ट जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, हम वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। और दूसरी तरफ अनुपमा कह रही होती है कि पहले काव्या को पूछ लीजिए, कहीं काव्या ने कुछ प्लान व्लान तो नहीं बनाया हो। लेकिन बा कहती है कि भले ही वो पति नहीं रहा तुम्हारा, लेकिन वो मेरा बेटा है, मेरे लिए ज़रूर आएगा वो, और हर साल की तरह इस साल भी वो बर्थडे हमारे साथ ही मनाएगा। पर फिर भी अनुपमा इंसिस्ट कर रही होती है कि काव्या को एक बार पूछ लीजिए। और वनराज कहता है कि मेरा बर्थडे पाकी और बा के लिए एक फेस्टिवल की तरह है, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स फैमिली के साथ ही मनाते हैं। तो अगर मैंने पाकी को कहा कि तुम यहाँ से अनुपमा के पास चले जाओ तो उसको बुरा लग सकता है और मैं तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊँगा। सुन के काव्या थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।